हाँ जिसका एड्रेस है वो कांस्टेंट इटसेल्फ है, जी। तो लाइक हम लेकिन वो मैंने अभी बताया ना कि ऐसा हो सकता है कि वो राइटेबल हो, वो राइटेबल हो और मैं उसको पॉइंटर को ऐसे पॉइंटर को पॉइंट करवा दूं जो कि रीडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा है, दैट इज अलाउड। ये बात समझे? फिर वो रीडेबल है कांस्टेंट, हाँ, फिर वो रीडेबल भी हो सकता है, राइटेबल भी हो सकता है। वो जो एड्रेस है वो रीड राइट दोनों हो सकता है, लेकिन इस पॉइंटर को जो एक्सेस मिली है वो कितनी मिली है, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, चलो दोबारा बोलो। इम्यूटेबल पॉइंटर है वो पी, वो ये कैसे करेगा? हाँ, चलो इसका मतलब इस आज से भी ये सवाल आ ही गया। बेटा एक बात बताएं, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे बेटा एक टी वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से इंटीजर, बल्कि नहीं कांस्टेंट इंटीजर कर देता हूँ और इसमें वैल्यू रखता हूँ लेट्स से 5। अब इस टी की वैल्यू चेंज हो सकती है? इस टी की वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ, इंटीजर v इज इक्वल टू टी प्लस 2, कर सकता हूँ? क्या इसके कहने से टी में वैल्यू चेंज हो जाती है? नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही वहां पर जो पॉइंटर है उसमें p+1 करने से p में चेंज नहीं होती, वहां पे एक नया एड्रेस बनता है जो एक टेम्पररी वैल्यू होती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी बेटा। आप बेटा क्या कहते हैं, आप जब कहते हैं ना p++, का असेंशियली मतलब ये है, मैं अभी नीचे लिख रहा हूं। इसका मतलब है t इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू p+1, ठीक है, और यह है रिटर्न t। ये तीनों की तीनों लाइनें मिलकर p++ बनता है। यानी इस जगह पे क्या रिप्लेस होगा बेटा? नहीं, ये रिप्लेस होगा। ये क्या रिप्लेस होगा? t। और t क्या है? t p की पिछली वैल्यू है। ये बात समझ में? एक्चुअली p++ इज ए फंक्शन कॉल और उस फंक्शन में 3 लाइनें लिखी हुई हैं। t इज इक्वल टू p, पिछली वैल्यू सेव कर लो, p को अपडेट कर दो और इस t को रिटर्न कर दो। ये बात समझ? ये p++ एसेंशियली इन 3 इंस्ट्रक्शन का मजमू है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। नो, नो, सिर्फ उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो अगला एड्रेस हो जाता है, तो सेकंड इंडेक्स का एड्रेस आ जाता है। मतलब बेटा ये कि अगर लेट्स से, एक मिनट बेटा, लेट्स से ये मैंने एक इंटीजर बनाई अरे, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, 2, 3, ये 3 वैल्यूज की मैंने अरे बना दी, ठीक है। और मैंने यहां पे बनाया एक इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल टू a। ओके, तो p किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? p एक्चुअली इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे ही है। और अब मैंने कह दिया p++, ठीक है। तो आप किसकी तरफ p पॉइंट कर रहा होगा? इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अरे इज देयर इन द स्टैक बट द p हैज चेंज्ड। मतलब ये कि इसका मतलब क्या है बेटा? मतलब ये कि ये आपकी बेसिकली मेमोरी है, ठीक है। हीप को फिलहाल छोड़ देते हैं और हीप ग्लोबल सेगमेंट और उसको छोड़ देते हैं। ये स्टैक है, स्टैक में ये p पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ए अरे बड़ी बड़ी पड़ी है, ठीक है। ये कंटिगुअस अरे पड़ी, ये दोनों के दोनों कहां पड़े हुए बेटा? स्टैक में पड़े हुए। इसका कोई अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x10 है, इसका भी कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x4 कह लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है? 0x10 पड़ा हुआ है, ओके। अब जब मैंने p++ किया तो एसेंशियली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस जगह पे, अब अगला बेटा एड्रेस क्या था इसका? 0x14 था। तो एसेंशियली ये एड्रेस जो है जब p++ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये 1 1 की जगह क्या हो जाएगा? आई हेट दिस,
इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। सो अरे इज देयर, अरे को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इस एड्रेस में चेंजेस आ गए। ये बात समझ। अब जब आप डी रेफरेंस करेंगे तो वो सेकंड इक्वेशन पे जाके डी रेफरेंस कर देगा। ठीक हुई बात जी। एनी क्वेश्चन जी। क्या ये बेटा पी बाय रेफरेंस पास करें, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि पी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट ये थी, पी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसकी प्रीवियस वैल्यू को मैं यूज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इसमें इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, कुछ समझ में आई? देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको याद होगा ये हम करते थे, याद है? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये फंक्शन बनाया हो, बनाना है एक्चुअली जरूरत पड़ी हो कि ना एक फंक्शन बनाना। एक ना बड़ा मशहूर फंक्शन था जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी, अब तो जरूरत नहीं होती इसकी, वो था strlen। ओके, और इसमें ना एक कैरेक्टर पॉइंटर पास होता था, इसको हम पी कहते थे। ये बेसिकली क्या पॉइंट कर रहा है, ये पी जो है वो पॉइंट कर रहा होता था एक मेमोरी को जिसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ ABCDEF, तो ये स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि नल टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका काम ये है कि ये बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये 6 रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे? 6 रिटर्न करे। तो देखें अब वो करता क्या, वो ये करता, यहां पे वो करता ये, इसका लूप ये होता था इंटीजर साइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां वो करता था वाइल, अब देखते जाइएगा, वाइल पी के साइज इंडेक्स पे जाओ और प्लस प्लस कर दो, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं का बेटा मतलब ये है कि ये ब्लॉक खत्म शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट। और जब ये लूप से बाहर आएगा तो लूप से बाहर आके कह देगा रिटर्न क्या, साइज। अब देखिए बेटा क्या होगा, साइज में बेटा क्या पड़ा हुआ 0। ठीक है, तो वो पहले कहता है मुझे 0th इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू बताओ। ओके, तो ये करेगा, ये मुझे बताएगा ए। ठीक है, और साथ ही साइज में वो इंक्रीमेंट भी कर देगा, लेकिन पहले यहां पर क्या वैल्यू रखेगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू रखेगा। साइज की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन इसी लाइन के फौरन बाद साइज में इंक्रीमेंट भी हो जाता है। ये बात समझ? तो क्या होगा, साइज की वैल्यू लेकिन 1 हो जाएगी, लेकिन वो रीड करेगा कौन सी वाली वैल्यू, P0 वैल्यू रीड करेगा। तो मतलब ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। एफ कौन सा इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे, लेकिन उसने 5th इंडेक्स रिटर्न किया, लेकिन साइज में इंक्रीमेंट हो गया, तो साइज कितना हुआ, साइज 6 हो गया, और यहां पे रिटर्न करेगा 6। सो दीज आर काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस जहां पे उन्होंने यूज किया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट को यार बार बार ये करना पड़ता है, यानी हमने चेक पिछली इंडेक्स को करना है, लेकिन हम चाहे चाहिए अगला इंडेक्स, क्योंकि वो एज ए साइज के तौर पर यूज आना है। ये बात समझ? सो एक्चुअली दिस वाज परहैप्स द कोर रीजन फॉर मेकिंग दिस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी प्लस एस में है, जावा में है, सी शार्प में है, पाइथन में नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, यानी कि हम नहीं मानते इसको। ठीक है जी, किसी का सवाल था यहाँ पे जी बेटा? आप बताएं, आप बताएं टर्मिनेट कैसे हो रहा है जब ये एफ के बाद आता है। तो बाय द वे सॉरी, 0 1 2 3 4 5 और वो होगा क्या, 6, है ना? की बात सुन, 6 नल होगा, तो नल पे यहां वैल्यू 0 आएगी, नल का आज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, 6 इंडेक्स चेक करेगा नहीं, तब भी वो इंक्रीमेंट करेगा, तो एक्चुअली आंसर आएगा 7, जो गलत है। तो शायद थोड़ा सा अपडेट होता है यहाँ पे आपको साइज -1 रिटर्न करना पड़ता है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इग्नोरिंग द नल साइन। ओके, शाबाश। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको नल समेत साइज चाहिए तो फिर आपको -1 करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
ऑल राइट, जी बेटा। क्योंकि मैं चाहता हूं पी में चेंजेस कर दिए, रिटर्न टी कर रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट पी में कर रहे हैं। अच्छा ये चीज थोड़ी सी आप रुक जाएं क्योंकि ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़नी। दैट टॉपिक इज एक्चुअली कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि ऊप में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी। इधर दो, इधर आओ, वहां खड़े दो, वहां खड़े दो, ठीक है। वो बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बट थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ जाओ, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं किसी का? इसके सवाल तो प्लीज पूछ ले। हाँ जी। जब आप p प्लस प्लस कर रहे हैं जैसे 4 बाइट्स का पॉइंटर है आपका, तो अगर आप p प्लस 5 करें पी प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा? तो 5 इंक्रीमेंट कर दो। पी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, पी से 5 लोकेशन आगे चले जाओ। लेकिन उसकी जो मेमोरी एलोकेशन है स्टैक के अंदर वो 4 बाइट्स की होगी, 4 बाइट की होगी तो आगे जाए अलाउ है। बेटा नहीं नहीं, आप पी के अंदर चेंजेस तो नहीं कर रहे ना। P प्लस 4 का मतलब क्या है? P प्लस 4 का मतलब है कि जो P का जो भी तुम्हें P के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू में P में जो भी एक वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है, उस एक और वैल्यू कंप्यूट करो जो कि उससे 5 एड्रेस आगे हो। तो वो एक एड्रेस कंप्यूट हो रहा है। एड्रेस तो कोई भी कंप्यूट किया जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव होगा, उसको अगर डीरेफरेंस करना तो डीरेफरेंस करो, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो सारे अब सवाल आपके उभर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द गुड थिंग इज यू शुड गो होम, ट्राई देम, ठीक है। जितने हो सके ट्राई करें, क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं आपको किसी भी बुक में इस तरह से ये चार्ट बना हुआ नहीं मिलेगा। ये वो चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस से हासिल की, ठीक है ना, पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस से, जो मैंने बार बार देखा है और देखा कि यार ये चीजें बतानी चाहिए बच्चों को, ये बच्चों को बड़ी जरूरी होती है बतानी, ठीक है। तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये आप जाके करें, जाके आप काम को, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। चल, अच्छा मैं ना थोड़ा सा